फर्स्ट जो देखा था हमने दैट इज ए इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम था। अभी नेक्स्ट जो देखेंगे हम इक्वेशन डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो उसमें भी हमको एक ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करेंगे, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सपोज स्मॉल a है एंड इट हैज़ कवर्ड डिस्टेंस s विद इन टाइम t। उसने टाइम t में मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए डिस्टेंस कवर किया है स्मॉल s और टाइम लिया है स्मॉल t। तो हम अभी इसने जो ये एरिया इसने कवर्ड किया है दैट इज़ अ एरिया ऑफ क्वाड्राएंगल DOEB, ये एरिया पूरा DOEB। तो हम अभी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेंगे एस या डिस्टेंस कवर्ड जो हमने किया है दैट इज़ DOEB, वो है क्वाड्राएंगल एरिया ऑफ ये जो क्वाड्राएंगल है DOEB उसका एरिया ही है जितना हमने डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने। बट ये जो हमारा क्वाड्रा एंगल है, ये क्वाड्रा एंगल में आपको दिखाई दे रहा होगा ये नीचे का रेक्टेंगल है ये और ये ऊपर का जो है वो ट्रायंगल है। तो हम ये एरिया रेक्टेंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया हम क्या कर सकते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम अभी वो कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB। ये ट्रायंगल और ये नीचे का रेक्टेंगल हमने दोनों के एरिया ऐड कर लिए। दोनों के एरिया ऐड करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, ट्रायंगल का जो बेस है और इंटू हाइट है AB और बेस है DA। ये हमने ऐड कर लिया। बट अभी हमको इस सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमको तो इक्वेशन में लिखना है। AE का ही मीनिंग क्या है? AE इज़ अ U, क्योंकि OD और AE एक दूसरे को पैरेलल है तो OD अगर U है तो AE भी क्या रहेगा? U। यहाँ पे लिख के देती हूँ आपको पूरा मैं। AE इज इक्वल्स टू U, क्योंकि AE और OD एक दूसरे को पैरेलल है और OD की वैल्यू U है। OE की जो वैल्यू है दैट इज़ अ T, क्योंकि AD जो OE की वैल्यू T, OE इक्वल्स टू T। AB की वैल्यू क्या है? AB इज पैरेलल टू CD एंड दैट्स वाई AB इज नथिंग बट व्हाट? 80। हमने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड आउट किया है CD की वैल्यू क्या है। CD की वैल्यू होती है 80। उसके बाद ये सब अभी निकल गया हमारा और DA इज T, ये वो भी OE को पैरेलल है। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे सब में वैल्यू। S इज इक्वल्स टू E मतलब U, इंटू की साइन नहीं लिखेंगे, OE T प्लस हाफ AB की वैल्यू 80 इंटू T, T इंटू T स्क्वायर हो जाएगा। T इंटू T स्क्वायर। तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको ही हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर और ये इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। नेक्स्ट हमारा न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है और इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। इसमें से हम फिर से ग्राफ में से उसको फाइंड आउट करेंगे। वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t फ्रॉम द एरिया ऑफ क्वाड्राएंगल DOB। तो DOB जो है एक ट्रेपेजियम भी हो सकता है। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ इट्स एरिया। तो अभी हम जो डिस्टेंस कवर्ड है उसको हम लोग लेंगे इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।
और ट्रपाजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैट पैरेलल साइड। ठीक है, दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, वो है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रपेजियम का। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स OD प्लस BE, दोनों ट्रपेजियम की पैरेलल साइड ये है, OD है और BE है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है O और E, वो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख लेंगे। हमको OD की वैल्यू पता है U है, ठीक है, और BE की भी वैल्यू हमको पता है क्या है, BE इज OC, हाफ इंटू OD की वैल्यू पता है हमको U है, प्लस दिस इज V पूरा टोटल, BE मतलब पैरेलल है OV को, OC को, मल्टीप्लाइड बाय OE है T। तो ये जो हाफ है ये इस साइड में जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सारे टर्म्स जो है मल्टीप्लिकेशन में, ये ब्रैकेट भी मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 2S। ठीक है, बट हमारे पास ये जो यहाँ पे वैल्यू दी है U प्लस V इंटू T, तो U प्लस V को ही हम लोग अलग इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे T की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। T की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको A की वैल्यू पता है V माइनस U इक्वल्स अपॉन T, तो इसमें से हम T की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं V माइनस U अपॉन A। ये अगर वैल्यू हमने T की यहाँ पे सब्सटीट्यूट की, यहाँ पे T के जगह हमने ये लिख दिया V माइनस U अपॉन A प्लस B A माइनस B। ठीक है, इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं V प्लस U, A प्लस B A माइनस B इज़ नथिंग बट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ये अपॉन में A, तो A जो है ये 2S के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी ही वैल्यू होगी हमारी 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो इसमें से हमको V स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, V स्क्वायर इसी साइड रहने देंगे, U स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, तो हमको इक्वेशन मिलेगा V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट A इज मूविंग with a constant speed along a circular path, the change in velocity is only due to the change in direction। उसकी velocity इसलिए change हो रही है क्योंकि उसकी direction क्या है, हमेशा change हो रही है, और उसकी direction change होती है तो वो सर्कुलर ऐसे पाथ में डायरेक्शन चेंज भी हो गई, तभी भी वो सर्कुलर पाथ में ही घूमेगा। तो ये इस चेंज, डायरेक्शन चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसीलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको ही हम लोग बोलेंगे कि वो मोशन में जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ एक्सेलरेटेड, इट हैज़ अ एक्सेलरेटेड मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मोशन इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल है बाइसिकल का व्हील, ठीक है, जहाँ पे वो घूमते रहता है, अगर हम जब उसको पैडल मारते रहते हैं, तो अगर हमने एक स्टोन लिया और स्टोन को ऐसे घुमाते रहे, यहाँ पे स्टोन एक स्ट्रिंग से बांध लिया और उसको सर्कुलर पाथ में घुमाते रहे, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हमको देखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ घूम रहा है और उसकी रेडियस है r, ठीक है, और उसको टाइम लग रहा है t, टाइम जो है लग रहा है उसको t, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से वहाँ तक फिर से वापस आने के लिए उसको जो स्पीड लगेंगी, दैट स्पीड इज इक्वल्स टू सर्कमफरेंस अपॉन टाइम।
ठीक है, तो वो स्पीड को ही हम लोग वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। v इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, r इज अ रेडियस ऑफ सर्कल एंड टाइम इज अ स्मॉल t। दिस इज अबाउट यूनिफॉर्म या सर्कुलर मोशन और उसकी स्पीड। और उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब बोलेंगे, जब उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेंगी ऑब्जेक्ट की।